इस मनहूस गाय ने तो आज भी एक बूंद दूध नहीं दिया, ऊपर से अपने 2 सिर से 2 गायों का खाना खुद अकेले खा जाती है। सोचा था 2 सिर वाली गाय है तो भगवान का इसमें कुछ चमत्कार होगा, लेकिन ये तो मेरे बहिष्कार पर तुली हुई है। सेठ मदारी लाल अपनी 2 सिर वाली गाय को दूध न देने पर बहुत गुस्सा होता है और सामने पड़ी लठ से अपनी 2 सिर वाली गाय को मारना शुरू कर देता है। ये ले और ले, खा खा कर भैंस हो गई है। अब जब तक तू दूध नहीं दे देती तुझे चारा नहीं मिलेगा। मदारी लाल अपनी 2 सिर वाली गाय को मार मार कर लाल कर देता है। बेचारी मासूम गाय की आंखों से दर्द के मारे आंसू निकलने लगते हैं। मदारी कई दिनों तक अपनी 2 सिर वाली गाय को चारा तो दूर एक बूंद तक पानी भी नहीं देता। आज फिर इसने दूध नहीं दिया। ये देख मदारी लाल अपने घर के अंदर जाता है और कोड़ा लाकर उससे बेचारी गाय को फिर से मारना शुरू कर देता है। और चिल्ला, लेकिन आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मदारी उस 2 सिर वाली गाय को लगातार मारता रहता है। तभी अचानक मदारी की नजर उसके घर के बाहर से गुजर रहे माधव और उसके परिवार पर पड़ती है। माधव भी मदारी की तरह गाय पालकर उसका दूध बेचता था, लेकिन आज सुबह ही माधव की गाय ने अपनी आखिरी सांस ली। माधव का पूरा परिवार अपनी प्यारी सी गाय का अंतिम संस्कार कर भरी आंखों के साथ घर लौट रहा था। तभी माधव, तुम्हारी गाय के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी एक गाय बेच सकता हूं। तुम मेरी ये 2 सिर वाली गाय ले लो। लेकिन इस गाय की हालत तो काफी खराब लग रही है, इसे तो बहुत चोट भी लगी है। मैंने तो ये तक सुना है कि ये दूध नहीं देती। अरे ये सब अफवाह है। वैसे तो इसकी कीमत 25,000 रुपए है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 में दे दूंगा। हाँ अच्छा, मैं आपको कल तक इसके बारे में बताता हूँ। मदारी का प्रस्ताव सुन माधव घर आ जाता है और इस बारे में सोचने लगता है। बाबा, आप क्यों सोच रहे हैं इस बारे में? आप उस गाय को ले आइए ना। आपने देखा नहीं मदारी सेठ उस गाय को कितना मारता है। बच्चे ठीक कह रहे हैं, आज नहीं तो कल वो गाय दूध देना शुरू कर देगी। हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन उस गाय की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। उस 2 सिर वाली गाय की हालत देखकर और अपने परिवार की बात सुनकर माधव 10,000 रुपए देकर उस 2 सिर वाली गाय को अपने घर ले आता है। अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। अब तो इन पैसों से मैं एक नई गाय लेकर आऊंगा जो मुझे ढेर सारा दूध देगी। उस मदारी ने बेचारी गाय को कितनी बेरहमी से मारा है। भगवान उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। हमारी प्यारी गाय, अब तुम फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हम सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम देखना, तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। पूरा परिवार मिलकर उस 2 सिर वाली गाय के जख्मों पर मरहम लगाकर उसकी पट्टी कर देता है और उसके सही होने तक सभी लोग उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिसके चलते 1 हफ्ते में ही वो गाय पूरी तरह से ठीक हो जाती है। प्यारी गाय, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। अब तो तुम हमारी पुरानी वाली गाय की तरह हमें दूध दोगी ना, ताकि बाबा उस दूध को बेचकर पैसे कमा सके। शाम की बात सुन 2 सिर वाली गाय अपनी पूंछ हिलाने लगती है और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद माधव और राधा जैसे ही अपनी 2 सिर वाली गाय को चारा खिलाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उनके आगे गायें ढेर सारा दूध दे रही हैं, जिसे देख माधव और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। मैं कहती थी ना जी कि हमारी गाय जरूर दूध देगी। हे कृष्ण भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। माधव राधा जल्दी से बाल्टी में अपने 2 सिर वाली गाय का दूध पकड़कर अब दोनों पति पत्नी गांव भर में दूध बेचने के लिए निकल जाते हैं। 2 सिर वाली गाय का दूध गांव में मौजूद हर किसी को पसंद आता है, जिसके चलते अब हर कोई सेठ मदारी लाल से दूध लेना छोड़कर राधा माधव से दूध लेना शुरू कर देता है, जिससे माधव और राधा को फायदा होता है, वहीं सेठ मदारी लाल को नुकसान। जब तक ये 2 सिर वाली गाय मेरे पास थी तब तक तो इसने दूध नहीं दिया, और अब देखो कैसे बाल्टी भर भर के दूध दे रही है। पता नहीं इस 2 सिर वाली गाय के दूध में ऐसा क्या है जो लोग मेरी गायों का दूध छोड़कर इसका दूध खरीद रहे हैं। मदारी लाल अपनी तिजोरी से 10,000 रुपए निकालता है और माधव के पास अपने 2 सिर वाली गाय को वापस खरीदने के लिए जाता है। लेकिन सेठ जी, ये गाय ही आप हमारी रोजी रोटी का सहारा है। मैं अब इस गाय को नहीं बेच सकता। सोच ले माधव, मैं तुझे 10,000 रुपए दे सकता हूँ। हाँ, इसमें सोचने की बात नहीं है सेठ जी, मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा। माधव को गाय बेचने से मना करता देख मदारी माधव से अब इतनी नफरत करता है कि वो चुपके से 2 सिर वाली गाय के चेहरे में दवाई मिला देता है। वो गाय जैसे ही उस दवाई को खाती है तो काफी बेकार दूध देना शुरू करती है, जिसके चलते लोग जैसे ही माधव का राधा से
दूध खरीदते थे तो उनका दूध जल्दी फट जाता था। ये कैसा दूध बेच रहे हो तुम दोनों? जैसे ही सुबह दूध लिया वैसे ही फौरन फट गया। अब से हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। कल से हम भी दूध नहीं लेंगे। सारे लोग माधव राधा से दूध लेने से मना कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान होने लगता है। ये सब देख सेठ मदारी मन में बहुत खुश होता है। सुनिए, 3 महीनों से बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं की है। अगर 1 हफ्ते के अंदर फीस जमा नहीं की तो वो लोग बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इतने दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। ऊपर से न जाने हमारी गाय को क्या हो गया है, कैसा दूध दे रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अपने गाय के दूध न सही देने की वजह से पूरे परिवार को अब इतना नुकसान होता है कि उन सबको रूखी सूखी खाकर ही अपने गुजारा करना होता है। माँ, हम कब तक क्यों रूखा सूखा खाएंगे? अच्छी सब्जी खाए हुए कितना वक्त हो गया है। श्याम बेटा, जब भगवान ने ही हमारी किस्मत में रूखी सूखी लिखी हो तो भला हम क्या कर सकते हैं। तुम खाना खाओ, मैं जब तक गाय को चारा खिलाकर आती हूँ। इतनी परेशानी के बाद भी सारा परिवार उस गाय को घर से बाहर निकालने के बजाय आसपास से चारा इकट्ठा करके अपनी 2 सिर वाली गाय को खिलाते हैं और उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ अब उनके हालात और खराब होने लगते हैं। अरे भाई देख माधव, आखिरी बार तुझे बस 2 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर मेरा किराया नहीं दिया तो तुम लोगों को घर खाली करना होगा। पैसे न होने की वजह से अब पूरे परिवार के सिर के ऊपर से छत छिनने की नौबत आ चुकी थी। बस बहुत हुआ। अरे मैं हार चुका हूँ। अगर कुछ दिनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम सबको जहर देकर खुद भी खाकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। हे भगवान, ये आप कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। अगर उसको ठीक करना होता तो वो कब का कर देता। माधव को इतना परेशान होता देख और उसके परिवार की ऐसी हालत को देख उसकी 2 सिर वाली गाय सब कुछ देख रही होती है। सारा परिवार आज भी भूखे पेट सोया होता है, लेकिन माधव को नींद नहीं आती। माधव बार बार करवट बदल रहा होता है कि तभी अचानक उसे अपने आंगन में कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी? कोई चोर तो नहीं है? माधव जैसे ही लठ लेकर अपने आंगन में जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनकी 2 सिर वाली गाय अपने एक मुंह से सोने के सिक्के और एक मुंह से हीरे दे रही होती है। ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सपना ही है, हकीकत में थोड़ी ना ऐसा होता है। माधव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो साइड में रखे हुए पानी की बाल्टी से पानी लेकर अपनी आंखों पर पानी मारता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। अरे भगवान, ये कैसी माया है? माधव, ये माया नहीं बल्कि ये तो जादू है। हम 2 सर वाली जादुई गाय हैं। ये क्या? अरे ये तो बोल भी रही है। हे राम 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 राम। हमने कहा तो हम 2 सर वाली जादुई गाय हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं। पहले सब कुछ सही था लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन जब आज तुम्हारा परिवार इतनी मुश्किल में है कि तुम अपनी मृत्यु की बातें कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उस 2 सिर वाली जादुई गाय की बात सुन माधव जल्दी से राधा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। राधा भी जब उन 2 सिर वाली गाय से बात करती है तो उसे भी उस 2 सिर वाली गायों पर यकीन हो जाता है। ये तो भगवान का करिश्मा है, इसलिए उन्होंने हमें ये 2 सर वाली जादुई गाय दी है। भगवान, मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। राधा के साथ साथ अब माधव को भी ये सब भगवान का करिश्मा लगता है, जिसके चलते अब माधव और राधा उन हीरे और सोने से सबसे पहले अपनी माली हालत ठीक करते हैं। अपने बच्चों को वो हर चीज देते हैं जिसके लिए वो आज तक तरसते थे। साथ ही साथ अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदते हैं और इसी के साथ अब बीमार बेसहारा गायों के लिए एक गौशाला खोलकर उनकी सेवा भी करते हैं, जहां अब माधव का परिवार हंसी खुशी रहता है। वहीं दूसरी तरफ कल तक तो इस माधव का परिवार सूखी रोटी खा रहा था और आज देखो कुछ दिनों में इतना अमीर कैसे हो गया। अरे कुछ तो गड़बड़ है। मदारी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माधव के घर के बाहर जाता है और जैसे ही उसकी गौशाला में आता है तो देखता है कि उसकी 2 सिर वाली गाय एक मुंह से हीरे तो एक मुंह से सोना दे रही है, जिसे देख अच्छा तो ये बात है। तभी सोचूं ये भिखारी से अमीर कैसे बन गया। अब तो ये 2 सिर वाली गाय तो मैं लेकर ही रहूंगा। 2 सिर वाली जादुई गाय को देख मदारी लाल के मन में लालच जाग जाता है और वो जैसे ही उस गाय के पास जाकर उसे वहां से ले जाने लगता है तो दोनों गाय मदारी पर हमला कर उसे रोकने लगती हैं। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बड़ा अत्याचार करता था ना तू हम पर, आज देख हम कैसे तुझ पर कैसे अत्याचार करते हैं।
मदारी की चिल्लाने की आवाज सुन माधव का सारा परिवार बाहर आ जाता है। वहीं दो सिर वाली गाय अपने पैरों से मदारी को मारने लगती है। अब करेगा किसी और गाय पर अत्याचार? बोल। नहीं, अब मैं किसी गाय पर अत्याचार नहीं करूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मदारी की बात सुन दो सिर वाली गाय उसे छोड़ देती है और बेचारा मदारी डर से वहां से भाग जाता है। और अब माधव और उसका पूरा परिवार अपनी दो सिर वाली गायों के साथ हंसी खुशी रहता है।